बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फ़िल क़ुरबा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, माह मुक़द्दस की इन नूरानी लम्हात में और नूरानी घड़ियों में दूसरा अशरा ख़त्म होने पर आ गया और वो दिन आया कि जिस दिन अल्लाह जल्ल शानुहु व तम्म एहसानुहु ने उस हस्ती को शहादत अता फरमाई कि जिस हस्ती की विलादत काबा मुकर्रमा के अंदर हुई, जिस हस्ती की सिर्फ चंद बातें मैं आपके खिदमत में अर्ज़ कर दूं कि उनकी फजीलत, उनकी अज़मत, उनकी तहारत और उनकी बारगाह अक़दस से जो नूर की लाटें निकलती हैं, उनकी हकीकत क्या है। काबे के अंदर पैदा होना और आँखें तब खोलना कि जब आमिना के लाल सामने आ जाए, नबियों के इमाम सामने आ जाए, इमामुल अंबिया सामने आ जाए, और फिर उनका दीदार सबसे पहले करना। यानी इस ज़मीन के अंदर, ज़मीन के ऊपर पैदा हुए तो अल्लाह के घर में, और जब नज़र उठी तो अल्लाह के हबीब के चेहरे पर उठी। अब इसी बात से आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि इस हस्ती का मकाम कितना होगा। मैं ज़िमन में ये बात भी अर्ज़ कर दूँ कि लोगों के जहनों में ये बात आती है कि मौला कायनात, यकीनी तौर पर आला हज़रत ने एक तत्वीक लिखी है, लेकिन मैं एक अपने ज़ौक़ की बात अर्ज़ करना चाहता हूँ। मौला कायनात के ईमान पर जब ज़िक्र आता है और तो फिर लिखने वाले लिखते हैं कभी तक कोई बच्चा इस्लाम में नहीं आया था जब मौला कायनात ने मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलिमा पढ़ा था। तो मेरे ज़हन में ये बात आती है और फिर मैं अपने आप से भी कभी पूछता हूँ और फिर ये सवाल सामने रखता हूँ कि इतनी आला कायनात में हुजूर से बढ़कर कोई और हस्ती है ही नहीं। फिर परवरिश जब हुजूर ने खुद फरमाई हो, जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद घुट्टी अता की हो, जब हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें अपने सीने से लगा के पाला हो, शिरक तो उनके करीब भी नहीं जा सकता। अगर शिरक करीब जाना होता तो काबे के अंदर वो पैदा ना होते। और इसमें भी हिकमत है कि काबे के अंदर पैदा हुए। कल जब बुत तोड़ने का वक्त आया था तो आमिना के लाल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अली को ही अपने साथ मिलाया था। और ये वही अली का माना ही बुलंद है। अली का ये लफ्ज़ी माना आप देख लीजिएगा, ये वो अली हैं कि जिन्हें रसूलुल्लाह ने अपना भाई कहा। ये वो अली हैं कि जिनके चेहरे को देखना रसूलुल्लाह ने इबादत कर दाना है। ये वजह है कि उम्मुल मोमिनीन सय्यदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि मेरे बाप यानी हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मौला कायनात हज़रत अली का चेहरा देखते जा रहे थे। तो मैंने पूछा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ से, अपने वालिद गिरामी से, आप बस एक चेहरे की तरफ नज़र आप टिकटिकी बांध के देखते ही जा रहे थे, वजह क्या है? तो बेटी के सवाल पर बाप बोला, सहाबा में पहला सहाबी और वो हस्ती कि जो यार गार भी है और जो मिज़ार का साथी भी है और गार का साथी भी है, हज़र का साथी भी है, सफ़र का साथी भी है। तो जवाब दिया, बेटी असल बात यह है कि मेरे और तेरे आका करीम और कायनात के मलजा मावा ने ये ऐलान किया है और ये बता दिया है कि नज़र इला वजह अली इबादत, कि जिसने अली का चेहरा देखा तो उसको इबादत का सवाब मिला। इबादत तो अल्लाह की है, अल्लाह को सजदा करे इबादत होती है, अल्लाह के लिए रुकू करे तो इबादत होती है, अल्लाह के लिए नमाज पढ़े तो इबादत होती है। लेकिन फरमाया जिस तरह मौला कायनात का चेहरा देखने पर इबादत होती है तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि माँ बाप का चेहरा देखे तो मकबूल हज का सवाब है। फरमाया माँ बाप का चेहरा तो मखसूस एक बंदा देखेगा, यानी जो उनकी औलाद है। अली का चेहरा ऐसा है
कि जिसने कलिमा पढ़ लिया जो रसूलुल्लाह का उम्मती हो गया, सहाबा से लेकर 14 सदियों तक, यानी आज तक जिसने भी अली का चेहरा देखा। और दूसरी रवायत यह है कि अगर कोई देख न सका तो फरमाया कि ज़िक्र अली भी इबादत है। यह भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर देख नहीं सका तो उनका ज़िक्र करता रहो, उनका ज़िक्र भी अल्लाह की इबादत है। मेरे भाइयों और बहनों और मुअज़्ज़ज़ तमाम नाज़रीन, मैं आपकी खिदमत में ये अर्ज़ करूँगा कि इस हस्ती की याद में आप जितना ज़िक्र करेंगे, क्योंकि अली का ज़िक्र मोमिन और मुनाफिक दरमियान ये पहचान है। जो अली का ज़िक्र सुनकर खुश हो जाए उसके ईमान की गवाही सहाबा भी दिया करते थे, और जो परेशान हो जाए उसकी मुनाफिकत की गवाही सारा जहान दिया करता था। और ये क़यामत तक एक ऐसा थर्मामीटर है, एक ऐसी कसवटी है कि जिसको भी आपने चेक करना है अली का ज़िक्र करें। अगर तो उसको तकलीफ़ हो तो समझिए गंद है अंदर, और अगर वो खुश हो जाए तो कहे अंदर नूर ही नूर है। अल्लाह मेरा आपका हमें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।